नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप में से बहुत सारे बकरी पालक जो बकरी फार्मिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो रेगुलर हमें कमेंट करते हैं, तो आपके हर कमेंट का आंसर हम नहीं दे पाते हैं। साथ में ही अगर कुछ आपके कमेंट का आंसर देते भी हैं तो वो अधूरा रह जाता है क्योंकि लिखकर उतने सवाल के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। साथ ही में जो कमेंट्स बहुत ज़रूरी थे, जिनका इन्फॉर्मेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी था, उन्हीं टाइप के कुछ कमेंट्स का जवाब हम लेकर आए हैं बकरी पालन से जुड़ा हुआ। तो अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो आप बकरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ मिस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में ही वीडियो के बीच में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है और आपको फार्मिंग में किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, कोई हेल्प चाहिए, तो भी आप हमें उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हो सकता है कि अगले वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब दे दें। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दुर्गापुर से बिलोंग करते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स वेस्ट बंगाल से ही हैं। तो उनका ये सवाल है कि वेस्ट बंगाल में ऐसी कौन सी नस्ल की बकरियां हैं जिनसे फार्मिंग करेंगे तो फार्मिंग में दिक्कत और परेशानी कम आएगी और बेनिफिट भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, बाकी हर किसी का अपना ओपिनियन है। हर कोई अलग अलग नस्ल का बकरी पालता है। कोई तोतापड़ी पालता है तो कोई बारबड़ी, कोई सिरोही तो कोई जमुनापड़ी, और कोई देसी और कोई क्रॉस भी पालता है। तो जैसा कि वेस्ट बंगाल में अगर आपको कोई फार्मर है जिनके पास ऑलरेडी पहले से तोतापड़ी, जमुनापड़ी, सिरोही, बारबड़ी इस टाइप के नस्ल की बकरियां हैं, तो आप उनसे लाकर अपनी बकरी फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके जानकारी में ऐसा कोई नहीं है तो आप वेस्ट बंगाल में देसी या फिर क्रॉस नस्ल की जो बकरियां हैं उनसे बकरी पालन स्टार्ट कीजिए। और आपके पसंदीदा नस्ल, जैसे कि मैक्सिमम लोगों को तोतापड़ी नस्ल पसंद होता है, तो किसी को हंसा, तो किसी को सिरोही, तो जिसे जो भी नस्ल पसंद है, अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं, आपको अगर कोई ब्रीड पसंद है तो आप उस पर काम कीजिए। बट जैसा कि आपने हमसे हमारा ओपिनियन मांगा है, तो वेस्ट बंगाल में अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको देसी या फिर क्रॉस नस्ल की बकरियों से फार्मिंग करना चाहिए। और साथ में ही अगर आपको तोतापड़ी, जमुनापड़ी, सिरोही, बारबड़ी इस टाइप के बकरियां मिल जाती हैं तो इनके ब्रीडर आप लाकर बकरी पालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी बकरियां जो हैं उनका जो नस्ल है वो बहुत जल्द चेंज हो जाएगी और आप जो नस्ल पसंद करते हैं वही नस्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको कोई और नस्ल पसंद है, आपके यहाँ पे एबिलिटी है उनकी, तो आप उससे भी पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से बहुत सारे फार्मर्स जो ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं उनका कमेंट रहता है, वो पूछते रहते हैं कि सर जो बकरी पालन में प्रॉफिट है वो तो बच्चों से ही है। तो हमारे जो यहाँ बकरी हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, पतला पैखाना शुरू हो जाता है, वजन नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसा क्या करें जो हमारी बकरी के बच्चों का वजन बढ़े और वो स्वस्थ रहे। तो चलिए बात को नहीं बढ़ाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब बकरी पालन आप कर रहे हैं और जब बकरियां आपकी बच्चे दे रही हैं, जिस दिन बच्चे दिए आपके बकरियों ने, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने बकरियों को, आपकी बकरी की दूध को पिलाइए। एक चीज़, पहला महीना तक आपको कंटिन्यू दूध पिलाना है, मगर स्टार्टिंग में पहले हफ्ता दूध थोड़ा कम पिलाइए। उससे आपको जो लेटरिंग वाली समस्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको पहले हफ्ते तक थोड़ा दूध कम पिलाना है, फिर अगले 1 महीना तक कंटिन्यू दूध पिलाइए। अगर आपके बकरी में दूध नहीं है तो दूध के अलावा आप जो मिल्क रिप्लेसर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के दूध में 50% पानी मिला के वो पिला सकते हैं। स्टार्टिंग में पहले 1 महीना तक अगर आप अपने बकरियों को सही से, उनके बच्चों को देखभाल कर लेते हैं तो आगे उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपकी बकरी के बच्चे 1 महीने के हो जाते हैं तो एपिक फीड, ऐसे अगर आपके पास कोई दूसरा बैलेंस फीड है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। बकरियों के जो बच्चे हैं, जो मीट के लिए तैयार करने हैं, जिनके वजन बढ़ाने हैं, उनके लिए 30 रुपये प्रति किलो एक फीड आती है, जबकि दूध बढ़ाने के लिए 25 रुपये प्रति किलो के दर से एक फीड आती है। मगर बकरियों में जब वजन बढ़ाने की बात है तो 30 रुपये प्रति किलो के दर से एक फीड आती है, जिसमें 20 से 25 तरह के आइटम होते हैं। और इस फीड को अगर आप खिलाते हैं तो आपके बकरी के बच्चे जो हैं वो दुगनी रफ्तार से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये जो एपिक फीड है ये एक सरकारी फीड कंपनी है और यहाँ पे आपको हर तरह की पशु पक्षी से जुड़ी हुई फीड आपको मिलता है। तो अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं,
आपकी बकरियों की बच्चे जो है वजन नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप पहला महीना दूध पे फोकस कीजिए कि आप अपने बकरियों के बच्चों को कैसे दूध पिला सकें। उससे भी पहले आप अपने बकरियों को भी जो दूध बढ़ाने वाली फीड है उसका इस्तेमाल कीजिए जब बच्चा पेट में रहे तब, ताकि बच्चा होते ही उससे दूध की कमी ना हो। साथ में ही जब आपके बकरी के बच्चे 1 महीने के हो जाएं तो आप उसके डीवॉर्मिंग कर दीजिए और उसके बाद एपिक फीड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपके बच्चे जो बकरी के बच्चे हैं वो दुगनी रफ्तार से ग्रोथ करेंगे। बकरी पालन स्टार्ट करते समय कौन कौन सी घास हमें लगानी पड़ेंगी ताकि बकरी पालन में हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, परेशानी कम हो। तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन दे रखा है, तो सबका अपना अपना जो जैसे बकरी पालन करता है उसका अपना नॉलेज है। बट जैसा कि हम घास और अलग से कुछ खेती नहीं करते हैं, करने वाले अल्फा नेपियर और इस तरह के न जाने और कितने घास हैं, पेड़ पौधे हैं, भुट्टा है, मक्का है जो लोग लगाते हैं। बट हमने भी जब स्टार्टिंग किया था बकरी पालन तो हमने भी एक ज़मीन लीज पर लेके इसमें थोड़ी बहुत खेती की थी। बट हमने देखा कि बकरी पालन से हटकर हमारा सारा ध्यान उसकी खेती पर ही चला जा रहा है। बट हमारा जबकि मेन काम है बकरी पालन, तो अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो अपना बकरी पालन पे कब काम करेंगे। तो इसी के कारण हमने इस प्रोसेस को बंद कर दिया और हम हमारे यहाँ पे जो लोकल में जो घास मिलती है, जो ज़मीन में नॉर्मली घास उगते हैं, उसी घास का इस्तेमाल हम अपने बकरी पालन में करते हैं। और साथ में ही जो पेड़ पौधे होते हैं, मैक्सिमम नॉर्मली 75% जो पेड़ पौधे होते हैं जंगल में वो बकरियाँ खा लेती हैं। तो हम अपने यहाँ से नॉर्मली जो बकरियाँ खाती हैं, जो पेड़ पौधे जो हम जानते हैं, उन पेड़ पौधों को काट कर लाते हैं, अपने फार्म में डाल देते हैं और 2-4 घंटे के लिए अपनी बकरियों को छोड़ देते हैं ताकि खेत में घूमकर वो अपने पसंदीदा घास को खा ले। और इसके अलावा शाम सुबह को हम मिलाकर 50 ग्राम पर हेड, सुबह को 50 ग्राम शाम को, मतलब कि एक बकरी को जिसका बॉडी वेट लगभग 20 से 25 किलो है उसे हम 100 ग्राम दाना देते हैं। जो गाभिन होते हैं या फिर जो बकरे होते हैं उन्हें 200-250 ग्राम तक देते हैं। बस इसी फीड का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बकरियां स्वस्थ रहती हैं। हमें किसी भी अलग से कोई भी तरह का घास या फिर पेड़ पौधा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बकरी पालन जब हम लोग करते हैं तो बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर घर का तैयारी करना पड़ता है बकरी पालन के लिए, क्योंकि एक घर के बगैर, एक फार्म के बगैर बकरी पालन करना कतई संभव नहीं है। तो बहुत सारे फार्मर्स का सवाल रहता है कि सर ये जो बकरी पालन करेंगे तो इसका घर कैसे बनाएं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, हजारों वीडियोस अपलोड है कि कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बकरी पालन करने का सोच रहे हैं तो बकरी पालन करने के लिए 2 तरह का घर बेस्ट है। 2 तरीका है, दोनों मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप नए फार्मर हैं, आप 10-20 बकरी से बकरी पालन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो घर है आपको, हम लोग के इधर दरमा बोलता है, चटाई, ठीक है ना, एकदम सस्ता चीपेस्ट घर, जो कि ऊपर टाली, एल्वेस्टर, टीन, त्रिपाल और साइड में चटाई, इन सब से आप एक फार्म बनाइए। एक बकरी के लिए नॉर्मली घर के भीतर 10 स्क्वायर फीट और घर के बाहर 20 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से बनाइए। और आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में मचान उचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। लकड़ी की पेटी या फिर लकड़ी पाटा ठोक ठाक कर इसके लिए 2 फुट चौड़ाई का मचान बना दीजिए जिस पे बकरियां बैठ सके। और प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि आपके यहाँ से जो बकरियां जो पेशाब करती हैं वो पेशाब निकलने का सही जगह होना चाहिए। तो एक है ये कि एक सिंपल सा घर, जितना कम खर्च में आप बना सके। अगर स्टार्टिंग में आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप जितना कम खर्च में बकरी पालन के लिए घर बना सकते हैं उतना बेहतर है। ध्यान आपको 2 चीज़ रखना है कि आप कोई पाटा या फिर कोई पेटी रखें जिस पर बकरियां उठ कर बैठ सके और उनका पेशाब निकलने का प्रॉपर व्यवस्था हो, क्योंकि उसके गैस से ही इनकी बीमारियां शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही हफ्ते में 1 बार करके चूना और ब्लीचिंग पाउडर इस पर इस्तेमाल कीजिए। दूसरा चीज़ है, जो हाईटेक बकरी पालन करते हैं, जो हाईटेक बकरी फार्म बनाते हैं, उनके लिए तो आपको कम से कम, बहुत सारे फार्मर्स 5 फुट 6 फुट हाइट करते हैं। मैं कहता हूं कि जब हाइट ही करना है तो 7 फुट कीजिए, ताकि एक आदमी अच्छे से अंदर में जाकर सारा काम कर सके। साथ में ही लकड़ी ठोक ठोक कर 1/2 इंची या फिर आपके यहाँ पे जो नस्ल की बकरियां हैं, इंची टेप से उनकी पैर की साइज नाप लें और उस हिसाब से 1/2 इंच, 1.25 इंच या फिर 1 इंच गैप वाली पाटा ठोक ठोक कर आप एक अच्छा हाईटेक फार्म बनाइए। साथ में ही फ्लोर से उसकी हाइट 10 फीट होनी चाहिए और ज़मीन से लगभग उसकी हाइट जो ऊंचाई है वो 6 से 6.5 फीट, मैक्सिमम 7 फीट तक कीजिए, ताकि आपको कभी कोई परेशानी और दिक्कत ना आए। तो इसमें भी वही बात है
कि फार्म जब भी बनाए पेशाब निकलने का पूरा व्यवस्था हो, ताकि उसके गंध से उनको बीमारी शुरू ना हो जाए, और साथ में हवा का आना जाना सही रहे। बस और कुछ नहीं है। 7 दिन अंतर अंतर आपको इसमें चूना और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है। समय से डी वार्मिंग करते रहिए। PPR, FMD, गोटपॉक्स, इन 3 वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए। बस आपका बकरी फार्म तैयार है। आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं आने वाली है। आप में से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जिनके यहाँ घास की एबिलिटी कम है या फिर हरे पत्ते नहीं मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि सर साइलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कहाँ मिलेगी, क्या कीमत है, ये वो बहुत सारे सवाल होते हैं साइलेज के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बकरी पालन कोई रॉकेट साइंस वाला काम तो है नहीं, ठीक है। और साइलेज भी कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये विदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, बट इंडिया में ऐसा बहुत कम ही लोग हैं या फिर कोई बहुत ऐसा कम ही फार्मर है जो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से साइलेज बनाना जानते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता नहीं है कि साइलेज होता कैसा है या फिर कैसा दिखता है, तो कोई भी कुछ भी उठा के आपको दे देगा और आप साइलेज लेकर आके अपना बकरी पालन स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें आपको घाटे की संभावना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी पालन कोई रॉकेट साइंस का काम है नहीं। तो अगर आपको साइलेज मिलता है, अगर आपने मन बना लिया है, तो साइलेज लाइए कहीं से भी खरीद के। हमें इसके बारे में नहीं पता क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हम जितना जानते हैं उतना आपको बता दें कि साइलेज के चक्कर में स्टार्टिंग में ना पड़े। घास, हरा पत्ता, बिचाली, चोकर, भुस्सी, दाना, और साथ में अगर आपको मिलता है तो आप बैलेंस फीड बकरियों के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसी से आपकी बकरी फार्म और आपकी बकरियां काफ़ी स्वस्थ और हेल्थी रहेंगी। आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वरना आप साइलेज ढूंढने के चक्कर में, घास की खेती करने के चक्कर में आपका सारा टाइम और सारा नॉलेज उसी का पीछे वेस्ट हो जाएगा, तो आप बकरी फार्मिंग कब करोगे। तो अगर आपको मन है साइलेज खिलाने का, साइलेज लाने का, आपको कहीं विश्वास है कि वो सही से साइलेज बनाता है या देता है, तो आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमें ये पसंद भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक साइलेज ऐसा कोई है नहीं जो प्रॉपर तरीके से बनाता है, हमने भी देखा है। तो साइलेज के चक्कर में ना पड़े, वरना आपका बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट होगा। तो आप सही फीड और घास, बिचाली और हरे पत्ते का व्यवस्था कीजिए और बकरी फार्म को स्टार्ट कीजिए। आप में से बहुत सारे फार्मर्स का ये भी सवाल होता है कि सर जैसे हम लोग के यहाँ पे घास की बड़ा दिक्कत है, हरे चारे की काफ़ी दिक्कत है, हम शहर में रहते हैं, तो ऐसा क्या करें कि बगैर घास का बकरी पालन कर सके और इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि अगर आप घास सहित, मतलब अगर हरे चारे के साथ बकरी पालन करते हैं, तो आपको लगभग पर बकरी, अगर आपकी बकरियों की वजन 50 किलो के अंदर होती है, वो देसी, क्रॉस, बारबड़ी इस टाइप की नस्ल है, आपके पास घास या फिर हरे पत्ते की सुविधा है, तो आपको लगभग 10 रुपये प्रति पीस के अंदर खर्च में आपकी बकरी पालन हो जाएगी। मतलब हर बकरी पे आपका मैक्सिमम 10 रुपये खर्च होगा, सारा खर्च मिलाकर इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट वहीं अगर आप घास के बगैर बकरी पालन करते हैं, घास के बगैर यानी कि हरे पत्ते, हरे चारे के बगैर, जैसे कि गाछ, पेड़ पौधों के पेड़ पत्ते या फिर घास के बगैर बकरी पालन करते हैं, बिचाली दाने पर ही बकरी पालन करते हैं, तब आपको कम से कम एक बकरी में 20 से ज़्यादा और 30 से कम, मतलब 20 से 25 रुपए के बीच आपका प्रति बकरी खर्च आएगा। और कई लोगों के फार्म में मैंने विजिट किया है, कुछ लोग बगैर घास के बकरी पालन करते हैं, उसमें वो सफल भी हैं। बट हमने बगैर घास का बकरी पालन एक बार किया था, हमें काफ़ी दिक्कतें आई थी और हमें समझ में आया कि बगैर घास का बकरी पालन करने में 2 तरह के नुकसान है। एक तो उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, साथ ही में हरे चारे की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। तो हरा चारा हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तो आप फिर भी बकरी पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि 10 रुपये से अधिक खर्च आपको नहीं आएगा अगर आप हरे चारे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर आप हरे चारा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 30 रुपये प्रति बकरी पे खर्च आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको बकरी पालन अगर आप हरे चारे के साथ करते हैं तो सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है कि समय समय पर आपको डी वार्मिंग करते रहना है, और कोई दिक्कत नहीं है हरे चारे में। इससे आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आप चाहें तो बारबड़ी बकरियां स्टॉल फीडिंग सिस्टम में घर में पाल सकते हैं, जहाँ पे घास की कमी है या फिर पत्ते की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं।